आपके ध्यान को एक विशेष बात की ओर इस समय लेके जाना चाहूंगी, जो बहुत आवश्यक है हमें अपने जीवन में समझना और उसको बनाए रखना। प्रियो, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 4 पद ऐसा कहता है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहते हैं और उसकी इच्छा है कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसकी इच्छा है कि हम जय पर जय पाते चले जाएं। उसकी इच्छा है हम हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के साथ में रहें। उसकी इच्छा है प्रियो कि हम उसके बेटा बेटी हो जाएं, मन से ही नहीं, स्वभाव से ही नहीं, कर्मों से ही नहीं, परंतु उस महिमा में जो परमेश्वर ने अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए रखी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको जो अपना झंडा, जो अपने राज का या अपने जन होने का जो झंडा दिया, अपनी महिमा का जो झंडा दिया है, प्रियो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। सत्य क्या है प्रियो? सत्य क्या है? इस समय अगर आप दुनिया में देखें, झूठ और धोखे का एक राज सा दिख रहा है। उसके काम ऐसे दिख रहे कि मान लो वो हमको बहका दे या हमको सही होने से रोक ले या हम अपने जीवन में कैसे बदलाव को देखें, हमें बांध के रखें कि ये नहीं हो सकता। एक शक, एक डर मान लो हमें घेर के चल रहा है। पर प्रियो, यदि आप जीतना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखें, आप इन तमाम परिस्थितियों पर जय को पाएं, परमेश्वर की महिमा को देखें, तो आवश्यक है प्रियो सच्चाई पे खड़े हो, सत्य पे खड़े हो। और सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का ये जीवित वचन है। ये जीवित वचन है प्रियो। भले आपके दिमाग में कुछ क्यों ना चल रहा हो, भले कुछ आपको डरा रहा हो, घबरा रहा हो बातें, कोई भी ऐसी सोच जो नकारात्मकता की हो, निराशा की ओर लेके जा रही हो, हार की ओर लेके जा रही हो, कंफ्यूजन बना के रख रही हो, लग नहीं रहा कि हम इन बातों के ऊपर कैसे आएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने जो आपसे कहा है, उसके वचन ने जो आपसे बातें की हैं, उसको पकड़ के रखें, बार बार मनन करें, बार बार ध्यान लगाएं, बार बार उन बातों को पकड़े रहें, क्योंकि यही सही है और यही इस समय जरूरी है प्रियो। यदि आप प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा होगा यहोशू और कालेब नामक 2 व्यक्तियों के बारे में। ये वह 2 व्यक्ति हैं जो मिस्र से, उस गुलामी से आजाद हुए और वे परमेश्वर के द्वारा उन लाखों लोगों के साथ में मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकलते हैं। और केवल वे ही 2 लोग जो मिस्र से निकलते हैं वे कनान में पहुंचते हैं। वे प्रतिज्ञा को पूरा होते देखते, जो पुश्तों से, वो पूर्वजों से, और परमेश्वर ने ये यहोशू और कालेब के बाप दादों से परमेश्वर ने जो बातें करी थी, उनको, जो इसराइलियों को, जो इसहाक से, अब्राहम से जो परमेश्वर ने बातें करी थी, उनको पूरा होते देखने में केवल यहोशू और कालेब नजर आते हैं। प्रियो, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि बाकी क्यों नहीं है? बाकी क्यों नहीं है? क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या उन्होंने नहीं समझा? क्या उन्होंने अनुभव नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं देखा? क्या उन्होंने परमेश्वर को अपने आगे आगे चलते नहीं देखा? फिर कौन सी बातें रोकती हैं? प्रियो, आवश्यक है सच्चाई पे खड़े रहने की, आवश्यकता है इस बात की, कुछ हो जाए, भले कैसी कैसी बातें दिमाग में और परिस्थितियां, चाहे दुष्ट कैसी कैसी बातें क्यों ना करें, पर हमको सत्य पे खड़े रहना है। जब यहोशू और कालेब जब भेदियों के साथ में प्रियो कनान की खबर लेने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? आपको कहानी पता है, हमने बीते दिनों में अध्ययन किया। बाकी आके इन 2 को छोड़कर बाकी आकर सिर्फ उल्टी कहानी बता रहे हैं, उन अनाक वंशियों के बारे में, वहां की तमाम चीजों के बारे में वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे इसराइली रोने लग जाते हैं, डर समा जाता है, वे घबरा जाते हैं, वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं कर पाते। वो जो दिख रहा होता है केवल वो उसी को देख रहे होते हैं, उसी को महसूस कर रहे होते
चाहते, पर प्रियो आवश्यकता क्या है? यदि आप प्रतिज्ञा को पूरा होते देखना चाहते, यदि आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते, हमें आवश्यकता है प्रियो सत्य पे बने रहने की। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो, इस धोखे के ऊपर आने के लिए, इस ऐसे माहौल में जहां पर हम देखते एक प्रकार का झूठ, एक प्रकार का धोखा जो खास से परमेश्वर के वचन के विपरीत हमको यहाँ पे संसार में इस समय दिखाई दे रहा है। प्रियो, यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप जय पाना चाहते हैं, प्रियो आप परमेश्वर के वचन को, उस सत्य को दृढ़ता से थामे रहे, ताकि वो झंडा जो परमेश्वर ने अपने राज का, अपनी महिमा का दिया है, आप सरलता से फहरा सके, सरलता से फहरा सके। परमेश्वर तो आपको अपने राज में लेके जाना चाहते हैं, वो अपनी महिमा में खड़ा करना चाहते हैं। पर प्रियो, झूठ कई बार इस रीति से आता है कि वो आपको आजाद होने से रोकेगा, सत्य पे खड़े होने से रोकेगा। पर यहोशू और कालेब ने विश्वास किया, विश्वास किया, और सिर्फ वो कनानी नहीं पहुंचे प्रियो, वो लड़े और वो जयवंत हुए, और पूरे क्षेत्र को उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ से कब्जे में लिया। प्रियो, परमेश्वर जिसने आपसे प्रतिज्ञा की है, वो आपसे उन बातों को पूरा होते देखने के लिए मदद भी करने वाले परमेश्वर है। आप बस सत्य पे खड़े रहिए। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बाहर आएंगे, पर आप प्रियो सत्य पे खड़े रहिए। अपने मन को परमेश्वर के वचन से जबरदस्ती जोड़ के रखिए। आप चिपक जाइए परमेश्वर के वचन से, और वो आपको बाहर निकाल देगा। आप बस खड़े रहिए, उस सत्य पे खड़े रहिए। प्रियो, इसी बात की आवश्यकता है इन आने वाले दिनों में। प्रियो, यदि आप अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ना चाहते, यदि आप उस परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते, यदि आप जीवन को देखना चाहते, यदि आप परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहते, तो आवश्यकता है सत्य पे बने रहने के लिए, सत्य पे बने रहने के लिए। सत्य के कारण वो झंडे को फहरने की आवश्यकता है, सत्य के कारण, डर के कारण नहीं, घबराने के कारण नहीं, निराशा के कारण नहीं, मजबूरी के कारण नहीं, सत्य पे खड़े रहने के कारण। क्योंकि यीशु ने प्रियो अपनी जान को दिया है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। आप कैसे बाहर आएंगे इन तमाम धोखों से और झूठों से और दुष्ट की रणनीतियों से? प्रियो, सत्य को पकड़े, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में विशेष स्थान दे, मन को इससे भर ले, इस पे खड़े हो जाए, इसको अपना जीवन बना ले। प्रियो, आप बाहर आ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, जबकि हम पाते इस समय एक प्रकार का झूठ, एक प्रकार का धोखा ऐसा वातावरण में है प्रभु जी, कि शैतान अपनी ही चालों को चलने में लगा हुआ है। कैसे प्रभु लोगों को विश्वास से भटका दे, कैसे उनको ये एहसास दिला दे कि उनसे नहीं हो सकता, वे जीत नहीं सकते, वे चंगे नहीं हो सकते, वे परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते, वे प्रतिज्ञा को पूरा होते नहीं देख सकते। प्रियो पिता परमेश्वर, मेरे प्रियो की मदद करें सत्य पे खड़े होने के लिए, सत्य पे खड़े होने के लिए। मैं उनके मनों को सही बात चुनने के लिए आजाद करती हूँ, और पिता आपकी सहायता भी चाहती हूँ। उनके मन को ऐसे मजबूत करें कि वे सही बात को चुनने पाए, जो उनके जीवन को संवार सकती है, बचा सकती है, संभाल सकती है, और आपकी महिमा में खड़ा कर सकती है। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। जय मसीह की।